हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से भी रहना चाहिए, है ना। चलिए, फ़िलहाल जो मैं कंप्यूटर की मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके चल रहा हूँ, उसमें से हमारा आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। पहला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। पहला है लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा है एलयू और चौथा है ये सभी। तो आपको यहाँ पर हम इसका आंसर आपको बताना है। जो पहला आंसर इसका होगा, हमारा होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कंट्रोल यूनिट जो है सभी कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, चलिए इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन भी यहाँ पर देख लेते हैं कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है। सेंट्रल यानी कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का ही एक मुख्य घटक होता है। इसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं, शॉर्ट में से हम सीयू कहते हैं। सीयू को क्या होगा? ठीक है, इसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है, अगर वीडियो मेरा कुछ थोड़ा सा स्लो है, काफ़ी स्लो है, तो आप वीडियो ऑप्शन में जा करके वहाँ पे प्ले जो स्पीड होती है उसको आप बढ़ा करके भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सीपीयू के क्या कार्य हैं। सीपीयू के कार्य को आपको बताना है कि यहाँ पे क्या रहेगा। पहला कार्य सीपीयू का अगर देखें तो इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना है, बिल्कुल सही है। दूसरा, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना है, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, भी हाँ जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे तीनों ऑप्शन जो बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन ही जाहिर सी बात है सही होगा, यानी ये सभी जो हैं सीपीयू के कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए फ़िलहाल जो नीचे डेफिनेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और फिलहाल पिछली वीडियो में भी मैंने इस बारे में बताया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलनात्मक कार्य करते हैं, तो वो एलयू करता है, मेमोरी करता है, सीपीयू करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, अभी तक हमने जो भी वीडियोस में आपको बताया है कि एलयू जो होता है हमारा अंक गणितीय और तर्क शक्ति के दोनों के ये काम करता है एलयू। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो ये भाग जो है जोड़ घटा गुणा भाग कौन करेगा? ये एलयू भाग ही करेगा। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन इसका आंसर सही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आउटपुट क्या है। जी हाँ, आउटपुट आपको बताना है कि आउटपुट क्या है। ठीक है, आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, ये आउटपुट है। वह जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, जी हाँ बिल्कुल नहीं होगा ये। ठीक है, वह जो प्रोसेसर यूजर प्रोसेसर को देता है, वह जो यूज़र प्रोसेसर को भी यूज नहीं दे सकता है, ये भी गलत है। वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, जी हाँ ये भी नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेसर को यूजर से मिलेगा वो क्या होगा? इनपुट होगा। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या है? संप्रेषण। जी हाँ, संप्रेषण जो है वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। संप्रेषण क्या है? थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन देख लेते हैं कि कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है आउटपुट में, वही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। यानी स्क्रीन पर जो हमें प्रदर्शित हो रहा है, कोई भी कमांड आपने कंप्यूटर पर दी कीबोर्ड के जरिए से, वो इनपुट के जरिए आपके सीपीयू में गया, सीपीयू में प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद में वो आउटपुट होते हुए आपके मॉनिटर यानी स्क्रीन पर दिखाई देता है, और स्क्रीन पर जो आउट परिणाम दिखाई देता है वही हमारा आउटपुट कहलाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। ठीक है, यहाँ पर पहले आपको भरना है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। डाटा कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया, ऐसे आप लगा करके पढ़ सकते हो, तो क्वेश्चन आपको सही से समझ में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप सोचिए।
पहला है डाटा। डाटा कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, बिल्कुल नहीं है। मेमोरी कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, ये भी नहीं हो सकता है मेरी समझ से। और आउटपुट क्या है? आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। और रेफरेंस तो हो ही नहीं सकता, डाटा नहीं हो सकता, मेमोरी नहीं हो सकता है। तो बचता क्या है? आउटपुट। और आउटपुट मैंने अभी आपको बताया कि आउटपुट जो है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम ही होता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ठीक है, ये आपको बताना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इलाहाबाद पीयू परीक्षा में 2010 में पूछा गया था। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ ले लेगा, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर ले लेंगे, ठीक है, या ग्राफिक शेप और फिगर ले लेगा, या फिशिंग स्वंस लेता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक जहाँ पे नाम आएगा, ठीक है, न्यूमेरिक वर्ड, तो वहाँ पे नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर ही आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम विस्तार से देख लेते हैं, तो जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कि डाटा क्या है। डाटा एक अपूर्ण तथ्य या आंकड़ा, रॉ फैक्ट्स है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। ठीक है, डाटा निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकल डाटा भी हो सकता है, जैसे अल्फ़ाबेटिकल मतलब A to Z के रूप में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। न्यूमेरिक डाटा होता है, 0 से 9 तक होता है, या सिंबॉलिक डाटा हो सकता है जिसको हम स्टोर करते हैं। तो इस तरह से देखें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा का सामान्यतः नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर के रूप में ही होता है। ठीक है, ये कुछ था हमारा 46वां क्वेश्चन। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CPU में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? ये पंजाब एंड सिंध में बैंक के लिए शायद पूछा गया था 2010 में, कि CPU में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, दूसरा है फ्लो कंट्रोल यूनिट, तीसरा है LU, और चौथा है यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों फ़िलहाल इसका आंसर देखने से पहले हम आपसे बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं फ़िलहाल इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हमारा है तीसरा, यानी ALU। CPU में एक कंपोनेंट के रूप में जो कार्य करता है वो हमारा होता है LU। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर डैश यानी भरना है आपको। कच्चे तथा तथ्य बताता है जबकि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। यानी यहाँ पर आप कुछ रख कर के दे सकते हैं। 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहला हम सूचना रिपोर्टिंग यहाँ पर देखते हैं। सूचना रिपोर्टिंग कच्चे तथ्य बताता है जबकि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क एग्जाम में जो 2010 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा रख के देखते हैं। डाटा सूचना कच्चे तथ्य बताता है जबकि ये डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी शायद रिपीट किया हुआ है, डाटा अर्थपूर्ण तथ्य यानी रॉ फैक्ट्स होता है। यहाँ पर वही चीज़ दिखाया गया है, कच्चे तथा तथ्य बताता है जबकि डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। डाटा से संबंधित है, रॉ फैक्ट होगा। रॉ फैक्ट में क्या होगा, जो कोई अर्थपूर्ण भाव नहीं देते हैं, जैसे A to Z ABCD हमने ऐसे डाल दिया, उसको स्टोर कर दिया, वो भी अर्थपूर्ण भाव नहीं देगा। 0 से ऐसे नंबर डाल दिए, वो भी अर्थपूर्ण कोई भाव नहीं देगा, लेकिन डाटा कहलाएगा। जबकि सूचना डाटा का प्रोसेस के उपरांत संकलन से बनती है, इसका कुछ अर्थ होता है, जैसे 100 इंडिया, यह एक सूचना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है D यानी डाटा वाला जो है वो सही जाएगा, यानी B ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है शब्द यानी आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदैनित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है, या उसे, उसके बाद में डैश यहाँ पर रिक्त स्थान है, वो किस रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा हुआ है,
बड़ा थोड़ा सा है और चाहे तो आप वीडियो को पॉज़ करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा वो सही ऑप्शन कौन सा होगा पढ़ लेते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स के रूप में, या डिवाइस रीडर्स के रूप में, या इनपुट डिवाइस के रूप में, या आउटपुट डिवाइस के रूप में। तो शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुध्वनित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे हम किस रूप में जानते हैं? उसे हम जानेंगे इनपुट डिवाइस के रूप में। ठीक है, इनपुट डिवाइस द्वारा क्या होता है, शब्द, आवाज़ और इमेज और ऐसे कार्यों को अनुध्वनित करते हैं जिसे प्रोसेसर डिवाइस द्वारा डाटा प्रोसेस होता है तथा प्रोसेस के बाद परिणाम के रूप में रिजल्ट आउटपुट डिवाइस से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। कंप्यूटर प्रोसेसर में यानी सीयू में जो है निम्न भाग सम्मिलित होता है। सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव और प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, या कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में जो हमारा भाग सम्मिलित हुए इनमें से वो है कंट्रोल यूनिट व एएलयू, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स यानी सीपीयू के भाग होते हैं, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी का भाग होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आरएम, ये मेमोरी का ही भाग होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।